बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। आई थिंक आईपीएल ऑक्शन में एक तरफ जहां पर चर्चा कैमरन ग्रीन की थी कि कैमरन ग्रीन ने कहां जाना है, वहीं दूसरी तरफ जब फाइनल लिस्ट आई तो सब लोगों को, पर्टिकुलरली जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं, उनको एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार फिर से एक साल और निकल जाएगा क्या। मणिशंकर मुरा सिंह, हम आईपीएल टीम में बात करते हैं लेकिन उनका नाम लिस्ट तक में नहीं है। तो मणि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके इमोशंस उन तकरीबन 12-15 घंटों में कैसे स्विच हुए कि पहले नाम नहीं था। हम भी मतलब जो लोग फॉलो करते हैं और तमाम क्रिकेट फैंस, मैंने जैसे एक वीडियो बनाया कि यार डिप्रेसिंग सा माहौल हो गया था। फिर शाम को जब पता चला तो एक टाइम को ऐसा हो गया था कि इंडिया का T20 गेम है बट सारा फोकस जो है आप पर था कि यार आपका नाम फाइनली आ गया। शुक्रिया पहले तो सपोर्ट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक्चुअली आईपीएल का जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो मैंने चेक ही नहीं किया था बीच में। तो उसके बाद आपका जब नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में आया तब मैंने चेक किया था, तो 350 प्लेयर का लिस्ट आउट था। तो मेरा नाम नहीं था उसमें, तो मैंने उस उतना कुछ ध्यान दिया नहीं था बाद में। तो उसके बाद जब मैं फ्लाई कर रहा था नागपुर आने के लिए, तब मैं वापस से चेक किया। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि हाँ चेक करके देखते हैं वापस से, क्योंकि मेरे दोस्त लोग है कि नहीं है, मेरे जूनियर है कि नहीं है, वापस से ठीक से चेक करके देखता हूँ। तो उस टाइम पे जब मैंने देखा तब मैं मेरा नाम ऐड था 351 नंबर पे। तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि कैसे ऐड हुआ, क्या हुआ। तो मुझे खुशी तो था कि हाँ शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ, तो फिर आप ट्रायल दे दो या फिर जो आपने T20 में अच्छा खेला उसका थोड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा, तो वही वही था ज़्यादातर। और आपकी परफॉर्मेंसेस जो साल दर साल, मतलब हमने आपसे बात करें, हम जानते हैं कि आप इन सब चीज़ों से मतलब सेटबैक के तरीके से नहीं लेते हो, बट कभी कभी वो चीज़ लगती थी कि यार कि क्या हो रहा है ऐसा। कि जैसे मुझे याद है कि 3-4 साल पहले जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि हमारी टीम एक तो क्वालिफाई नहीं कर पाती तो मैचेस टेलीकास्ट भी नहीं होते। अब फिर भी मैचेस टेलीकास्ट भी होने लगे हैं और आपने कहा था कि कोई बुलाता ही नहीं है ट्रायल्स पर, और जब बुलाते भी हैं तो समझ नहीं आता कि वो देखते क्या हैं। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस आप बताएंगे कैसे आपने जिया है इतने सालों में, क्योंकि 5-6 साल तो जैसे मुझे हो चुके हैं पर्सनली कि स्कोर बोर्ड जब भी हम देखते हैं टीम बड़ी हो और कॉम्पिटिटिव हो तब भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहती थी। नहीं, वो तो है। जैसे मेरा काम है परफॉर्मेंस करना ग्राउंड में। आप जब उतरते हो या फिर आप बैटिंग करते हो या फिर बॉलिंग करते हो, पर काम में मेरा काम है कि परफॉर्मेंस करना, टीम को जिताना। जैसे आप टीम को आगे लेके जाते हो तो आपका भी नाम होता है और प्लस टीम का भी नाम होता है। तो जैसे अभी 4-5 साल से हम लोग अच्छा करते आ रहे हैं हर फॉर्मेट में। वाइट बॉल क्रिकेट हो, उसके बाद आप रेड बॉल तो उस करके आ रहे हैं। तो वही है कि हर जगह थोड़ा बहुत तो बात कि आप अच्छा कर रहे हो क्या, क्या प्रोसेस है आप लोग का, आप लोग कैसे करते हो। तो वो तो रहता ही है। और प्लस यही है कि मेरा उतना मैं सोचता नहीं हूँ कि क्या आईपीएल आईपीएल में पीक होगा नहीं होगा। प्लस आप ऑक्शन में रहते हो नहीं रहते हो, उतना मैं सोचता नहीं हूँ। मेरा प्रोसेस में जो है वो मेरे हाथ में जो है वो करने की कोशिश करता हूँ। स्पेशली आप जो प्रैक्टिस का जो आप ड्रिल्स करते हो, बॉलिंग का बैटिंग का, वो ही फोकस। बाकी थोड़ा रेस्ट वगैरह ज़्यादा लेता हूँ और सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं आगे के लिए, बस। अच्छा, अब जो नाम आया है, अब हमें ये पता है कि जैसे पहले आया था कि भाई कि जो मेन लिस्ट थी कि उसमें 35 नाम और ऐड हुए, तब बात ये हुई थी भाई कि फ्रेंचाइजीज ने चाहा है। तो ऑब्वियसली जो 350 के बाद 9 नाम और ऐड हुए, तो उसमें भी यही है कि कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजीज ने चाहा है तभी वो नाम ऐड हुए। तो उसके बाद कोई कम्युनिकेशन आपका कहीं पर ट्रायल्स वगैरह के लिए नंबर लगा, कुछ चीज़ें हुई हैं उसके बाद? नहीं, एक्चुअली उससे पहले आरआर ने कांटेक्ट किया था। मैंने 2024 में आरआर के साथ था मैं। तो उस टाइम पे भी मैं आरआर को ट्रायल देने के लिए आया हूँ। अभी भी मैं आरआर नागपुर में ही हूँ। ट्रायल देने के लिए आया हूँ इधर। 3 दिन मैं हूँ इधर। तो वही उससे पहले, शॉर्ट लिस्ट से पहले उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, आप फ्री हो तो फिर आप ट्रायल देने के लिए आ जाओ। तो मैं अभी नागपुर में हूँ, वही है बस। बाकी तो ट्रायल देने के बाद पता चलेगा। और जो आपने भी मतलब देखा होगा कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से आपको प्यार मिला है, तो अपने तमाम जो फैंस हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के फैंस हैं, पर्टिकुलरली त्रिपुरा से जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा है लोग, इवन हम उन्हें कह रहे थे यार कि आप लोगों को हमें थैंक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई हम ऐसी बात तो नहीं कर रहे कि जिसको कोई अलग सी चीज़ बता दी, क्योंकि आपकी सालों साल की मेहनत है, वो परफॉर्मेंसेज हैं। हम देख रहे हैं कि साल दर साल आपने वो परफॉर्मेंसेज दिए हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे जो प्यार आपको मिला है?
नहीं, ऑब्वियसली हमारे स्टेट के जितने भी है, त्रिपुरा के जितने भी है जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, वो तो ऑब्वियसली हर टाइम मेरे को सपोर्ट करते ही है। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, आप कुछ भी करते हो उसमें आपका जो क्रिकेट फॉलो करते हैं वो लोग बातचीत रहता ही है। और प्लस फैंस जो भी है वो लोग देखते रहते हैं कि क्रिकेट आप क्या कर रहे हो, कहाँ खेल रहे हो। मैं जब यूके में भी क्लब क्रिकेट खेल रहा था तब भी मैं 100 या फिर 5 विकेट लेता था, तो तब भी अप्रिशिएट करते हैं कि आपको खेलना चाहिए और लंबा खेलना चाहिए। प्लस आप त्रिपुरा के लिए इतना अच्छा कर रहे हो आप, और आगे खेलना चाहिए। वो तो फैंस का है। और जान पे जो भी फ्रेंड सर्कल में है वो लोग तो बोलते ही रहते हैं कि आप करो अच्छा, और अच्छा कैसे कर सकते हो आप उसको ध्यान दो। उसके बाद क्रिकेट में आप इतना फोकस कर रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, वैसा करके वो लोग बताते हैं हमेशा जो भी मिलता है। अब मैं रास्ते में भी जाता हूँ या फिर कुछ सामान वगैरह कुछ खरीदने जाता हूँ तब भी मिलता है, तब भी वही बात करते हैं कि भैया आप कब खेलोगे, क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे आप ऊपर लेवल खेल सकते हो, आप वो देखो। ऐसा करके बात करते हैं तो वो अच्छा फील होता है कि हाँ, लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं कि त्रिपुरा को, या फिर त्रिपुरा के लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं कि हाँ, मैं इतना परफॉर्मेंस करने के बाद भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो फिर तो अच्छा बात है। जो नया जनरेशन आ रहा है उनके लिए भी अच्छा है कि हाँ, त्रिपुरा क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए। अच्छा, हम देखते हैं कि अब क्योंकि मैचेस जो आपको एक टाइम पर था, क्योंकि मैचेस टेलीकास्ट नहीं होते तो लोगों तक नहीं पहुंचते, अब मैचेस भी आते हैं। हमने देखा भी जो आपकी परफॉर्मेंसेज रही, दिल्ली कर्नाटका बड़ी टीम्स को आपने हराया, पहली पहली बार हराया, उस मैचेस में आप स्टार परफॉर्मर भी थे। और कमेंट्री में भी हम देखते हैं जब आप आते हैं तो कहते हैं कि लोग त्रिपुरा का बेन स्टोक्स, या फिर काफ़ी लोग जो डोमेस्टिक फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं कि डोमेस्टिक का बेन स्टोक्स। तो वो कंपैरिजन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका स्टाइल भी हुई है कि लेफ्ट हैंडेड बैटर, राइट आर्म मीडियम, नो डाउट बेन स्टोक्स आप भी मतलब एक आइडलाइज ही करते होंगे जिस तरीके के ऑलराउंडर वो है, बट कैसे देखते हो जो जब कंपैरिजंस होते हैं? नहीं, ऑब्वियसली आप एक जो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है उनके साथ आप कंपैरिजन होता है आपका खुद का, तो उसमें थोड़ा अच्छा तो फील होता ही है कि हाँ, मैं भी थोड़ा अच्छा किया होगा, इसकी वजह से वो लोग कंपैरिजन करते हैं। और प्लस ऑब्वियसली अभी टीवी में टेलीकास्ट हो रहा है मैचेस, T20 हो, रणजी ट्रॉफी हो, जो विजय हजारे हो, तो हमारे लिए जैसे जो छोटे स्टेट है उनके लिए अच्छा ही है कि आपको आपका टैलेंट आपको शोकेस करने के लिए आपको मिल रहा है। तो वही है कि एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं हम लोग, जितना अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस करें, और टेलीविज़न में जितना हम लोग और लोगों को दिखा पाए कि हमें भी क्या बोलते हो इसमें, हम कितना एफर्ट लगा के, कितना स्ट्रगल से हम लोग मैच खेल रहे हैं, मैच नहीं, हम लोग स्ट्रगल से आए हैं, उसके बाद हम लोग कैसा अभी प्रोसेस में ध्यान दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। प्लस वही है कि आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा दिखेंगे, और प्लस आप जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा है। और प्लस यही है कि आप जो मेहनत करते हो उसका फल आपको मिलेगा ही ऑब्वियसली। आप जो भी फॉर्मेट खेल रहे हो, अभी वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो। अच्छा, लोगों को ठीक है, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं अभी क्योंकि हम छोटे फॉर्मेट आईपीएल T20 की बात कर रहे हैं, बट आपकी परफॉर्मेंसेस जो हमने देखा भी इस सीजन में रणजी में 100 मतलब टॉप टीम्स के अगेंस्ट 100, आपके फाइफर्स, अब आप उसके बाद जब हमने देखा कि जोन्स में भी पिक होना वो एक बड़ी चीज़ है। मतलब हमें पता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में भी क्रिकेट को लेकर चैलेंजेस कितने रहते हैं, वहाँ पर वेदर को लेकर भी बहुत चैलेंज है। तो लाल बॉल क्रिकेट पर भी आप मतलब, क्योंकि आईपीएल की अभी बात हो रही है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि एक ऑलराउंड की वैकेंसी, ऑलराउंडर का स्लॉट, जैसे नो डाउट वहाँ पर हार्दिक पहले आए थे तो उनका इंजरी का रहा तो अभी नहीं रहते, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, बट आपकी परफॉर्मेंसेज वैसे तो लाल बॉल में आप किस तरीके से देखते हैं अपने आप को? नहीं, एक्चुअली पहले तो रेड बॉल में आपको पड़ेगा जो भी परफॉर्मेंस आपको रेड बॉल में ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप वाइट बॉल अच्छा करते हो तो वेल एंड गुड। उसके बाद मेरा वही था, जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तब से मेरा यही था कि हाँ, रेड बॉल में आप अच्छा करोगे तब भी आप आगे खेल पाओगे। और प्लस आपको रेड रेड बॉल में मैचेस ज़्यादा मिलते हैं, टाइम मिलता है आपको खेलने का। प्लस आपको आपका जो टैलेंट है, या फिर बॉलिंग में हो या फिर बैटिंग में हो, आपको जो आपका क्लास है वो रेड बॉल में दिखा देते हैं ज़्यादातर। ऑब्वियसली हाँ, वो तो परफॉर्मेंस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना, किस में आप इम्प्रूव कर सकते हो। और प्लस यही है कि आप वाइट बॉल में क्या कर सकते हो, रेड बॉल में क्या कर सकते हो। थोड़ा बॉल डिफरेंट गेम है तो उसमें आप प्रैक्टिस प्लस आप जितना खेलेंगे उतना एक्सपीरियंस तो आपके पास आएगा ही। और प्लस
रेड बॉल में मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके विकेट और रन लेने का, क्योंकि आपको पता ही है कि आप जैसे हमारे त्रिपुरा में या फिर नॉर्थ ईस्ट में आप कह लो कि कंडीशन बॉलर के लिए थोड़ा अच्छा रहता है, बैटर के लिए स्ट्रगल। आप थोड़ा खेल के खेलना पड़ेगा, आपको टाइम बिता के खेलना पड़ेगा थोड़ा। बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल है नॉर्थ ईस्ट में आप खेलेंगे तो, क्योंकि और प्लस आप वेदर का बात कर रहे हो तो फिर हम त्रिपुरा में अगरतला में आपको 4.5 मंथ बारिश रहता है, उसमें आप कैसे प्रिपरेशन लेते हो वो आपके ऊपर है। तो ऑब्वियसली एसोसिएशन का भी हाथ रहेगा उसमें कि आप अपने प्लेयर को कैसे मैनेज करते हो, कहाँ आप एक्सपोजर ट्रिप के लिए लेके जाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग ऑफ द सीजन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कर रहे हैं इतने साल से, और कोशिश करते हैं कि और बेटर कैसे करा जाए, बस वही ट्राई करते हैं हम लोग। अच्छा, मनदीप भाई भी क्योंकि वो भी लगातार अब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी आपकी बड़ी बात करी थी और आपको बड़ी हाईली रेट करते हैं। तो ऐसा इन द पास्ट वो भी चीज़ें हुई, क्योंकि कभी कभार होता है कि ठीक है हम देखते हैं कि प्लेयर्स को कभी टाइप कास्ट भी कर दिया जाता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट प्लेयर आने की वजह से भी ऑलराउंडर्स का नुकसान हुआ है, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आईपीएल की जहां पर शोकेस करो टैलेंट। क्योंकि एक अच्छा आईपीएल आपको जो है टीम इंडिया के दरवाजों तक पहुंचाता है, चाहे वो सफ़ेद बॉल हो लाल बॉल हो। बट डोमेस्टिक में ऐसा रहा है इंस्टेंस की कभी पास्ट में, जैसे बाद में भी रिद्धिमान साहा आए, अभी आपके साथ बाकी भी प्लेयर्स होते हैं या फिर ऑपोजिशन कैंप से जिन्होंने आपसे बात करते हुए बताया हो, समझाया हो और आपकी प्रोग्रेस देखी हो ओवर द ईयर्स, क्योंकि 16 साल कोई कम टाइम नहीं होता जब से आप लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं। नहीं, जब आप जब रिद्धिदा आए हमारे उधर, उससे पहले भी हमारे उधर अच्छे प्रोफेशनल आए, उनसे भी मैं बात करता था उस टाइम पे। और प्लस जब आप रिद्धिदा, मैं ये बोल सकता हूँ कि जब से रिद्धिदा आके गए हमारे उधर, प्रोसेस जो हमने फोकस किया वो 2 साल में, जैसे वो बताते थे, जैसे हम लोग बात करते थे मैच के बाद या फिर मैच से पहले क्या करना है क्या नहीं करना, ऑफ सीजन में क्या करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। जो जूनियर लड़के अभी आ रहे हैं हमारे उधर से, तो वो लोग भी बात करते हैं कि ये कर सकते हो आप, ये इधर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये प्रैक्टिस करने से बेटर रहेगा। तो ऑब्वियसली जो आप बड़े प्लेयर हमारे उधर प्रोफेशनल खेलते हैं उनके लिए तो अ, एक लर्निंग प्रोसेस, हमारे जूनियर प्लेयर के लिए लर्निंग प्रोसेस ही है कि उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, उसके बाद उनका जो एक्सपीरियंस है आप कितना ले पाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंडी भी लास्ट ईयर आया था, तो मेंडी मेंडी भी अपना जो एक्सपीरियंस है आईपीएल का, जो कंट्री का जो फर्स्ट क्लास की क्रिकेट इतने साल से अच्छा करते आ रहे हैं वो कंसिस्टेंटली, तो वही हम लोग बात कर रहे थे कैसा क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सीजन से पहले कितना प्रैक्टिस करना है, कहाँ जाके प्रैक्टिस करने से बेटर होगा। तो जो जूनियर प्लेयर है वो तो पूछते ही रहते हैं कि हमें और अच्छा करने के लिए क्या और मेहनत करना पड़ेगा, क्या फिटनेस में क्या हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो वही है कि आप कोई भी बड़ा प्लेयर अपनी स्टेट में प्रोफेशनल खेलने के लिए आता है तो उनसे हम लोग वही कोशिश करते हैं कि जितना एक्सपीरियंस हम लोग ले सके, तो वो हमारे लिए बेटरमेंट के लिए वो अच्छा है। और एसोसिएशन भी उधर हमें सपोर्ट कर रही है कि इतने बड़े प्लेयर हम लोग अपने ड्रेसिंग रूम में डाल पाए, उनको ला पाए, और प्लस उनका ड्रेसिंग रूम हम हमारे साथ शेयर करके कितना और अच्छा हमारे क्रिकेट के लिए ऊपर लेके जाने के लिए अच्छा होगा, वो एसोसिएशन सोच रही है, तो वो अच्छी बात है। अच्छा, अभी आप ऑब्वियसली मतलब अब ट्रायल्स भी हो रहे हैं, हम तो यही उम्मीद करें कि आप पिक हो, 11 भी मिले, बढ़िया भी करें वहाँ पर। बट जब आप आईपीएल देखते हो एज फैन, क्योंकि हमेशा होता है कि ग्रोइंग अप, और आप तो मतलब हम तो ये भी नहीं कह सकते आपने कि ग्रोइंग अप तो आप खेलना शुरू कर चुके थे कि जब लोग बाकी ग्रो अप कर रहे थे आप खेल रहे थे वहाँ से, रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट को। तो कौन से आपके फेवरेट क्रिकेटर्स रहे और कौन सी टीम आपको ऐसे लगती थी कि आईपीएल में जो एक फेवरेट होती है, भले अब आपको कॉन्ट्रैक्ट कहीं से भी मिले, बट एक फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी रही और कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं इंडियन सर्किट में पर्टिकुलरली जो आप आइडलाइज करते हो वैसे? नहीं, एक्चुअली जब मैंने खेलना चालू किया था तब हम लोग सचिन सर, सौरव गांगुली उनको देखते थे। एक्चुअली मेरा फेवरेट प्लेयर तो यूपी पाजी ही है, युवराज सिंह। तो मैं उनको देख के बड़ा हुआ हूँ, उनको उनका बैटिंग स्टाइल देख के हमने बैटिंग सीखा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि उनसे पहले जो आए थे, मुझे उतना क्रिकेट के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि मैं गांव में रहता था, उतना टेलीकास्ट वगैरह उतना पॉसिबिलिटीज़ नहीं था उस टाइम पे। तो जब भी मैंने क्रिकेट देखना चालू किया उनकी वजह से चालू किया, उसके बाद आइडलाइज जो आप बोल रहे हो उसमें युवराज यूवी पाजी को देख के हम लोग ने छक्के चौके मारना स्टार्ट किया है। क्योंकि एज ए लेफ्ट हैंडर क्योंकि बाहर का इतना मुझे मालूम नहीं था, जब आप इंडिया इंडिया का मैच देखते हो तो उनको ही देखते हो,
उससे पहले मुझे याद नहीं कि मैं किसको देखा हूँ। आप ये बता सकते हो 2003 का वर्ल्ड कप, उधर वो मैच देख के या फिर वो टूर्नामेंट देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि क्रिकेट और अच्छा कैसे खेला जाए, क्या कहाँ कोचिंग लेने से मेरा क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट हो। तो वो सब है बाकी। और आप ये बता सकते हो कि ज़्यादा मैं एक्चुअली सीएसके का फैन हूँ और आरसीबी का फैन हूँ। उनका मैच देखता हूँ ज़्यादातर। और बाकी मुंबई इंडियंस तो ऑब्वियसली फेवरेट है ही है, लेकिन मैं ज़्यादातर 3-4 साल पहले सीएसके एंड आरसीबी का फैन फैन हूँ उस ज्यादा टाइम मतलब अभी, बट प्रॉब्लम ये है कि अब पे ज़्यादा। सीएसके और आरसीबी फैंस की बड़ी तगड़ी राइवलरी भी हो चुकी है बीते कुछ सीजन से, जो हाँ, मैचेस उनके हुए हैं। हाँ। तो अगर मतलब वो ऑब्वियसली अभी आप ट्रायल्स वगैरह भी दे रहे हैं, एक ऐसी कोई फ्रेंचाइजी जो आप मतलब वैसे चाहें कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, एक वो ड्रेसिंग रूम जहाँ पर ऑब्वियसली आप कोई सा भी आपको उसी तरीके से इम्ब्रेस करोगे, लेकिन एक रहता है कि भाई ये फ्रेंचाइजी मुझे मिले तो मैं चाहता हूँ वहाँ से खेलना। नहीं, पहले तो आप कोई भी फ्रेंचाइजी मेरे को उठा ले, मैं वही उसमें ही खुश हो जाऊंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और कोई भी फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी में खेलने को मौका मिले वही बड़ी बात है। आप इतने साल से मेहनत करते आ रहे हो ऊपर लेवल खेलने के लिए, और कोई भी फ्रेंचाइजी आपको पिक कर ले, उनमें ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मौका मिले इतने बड़े प्लेयर के साथ, तो वही बड़ी बात है मेरे लिए। ऑब्वियसली उतना ये नहीं है कि मेरे को इधर ही खेलना है उधर ही खेलना है, जो पिक कर ले मेरे को, और प्लस मुझे खेलने को मौका मिल जाए और ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिल जाए बड़े प्लेयर के साथ, उनका आइडिया कैसे वो लोग अप्रोच करते हैं गेम को, तो वही वही बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी कोई सा भी टीम मेरे को पिक कर लो, कर ले आईपीएल में, कोई इशू वाली बात नहीं है मेरे को। खेल बस यही है कि मेरे को खेलना है, खेलने का मौका मिल जाए, बस वही है। और इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अपनी कैंपेन को कैसे देखते हैं आप? मतलब अनफॉर्चुनेटली आपकी कैंपेन तो ओवर हो चुकी है, बट आपकी जो टीम की स्पिरिट की सबने बात करी, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करी, और बाकी भी लड़के अच्छे आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, कैसे समअप करते हैं? चाहे वो कर्नाटका वाला गेम जो सुपर ओवर में गया, या फिर दिल्ली जैसी मजबूत टीम जहां पर सारे प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं, उनको आपने हरा दिया। नहीं, एक्चुअली यही है कि जो नया लड़के आ रहे हैं जूनियर लेवल से, 23 19 से आ रहे हैं, वो ठीक ठाक प्लेयर आ रहे हैं हमारे। तो वही है कि हम लोग जूनियर प्लेयर को लेके, क्योंकि T20 में ऑब्वियसली सबको एक्सप्रेस करना है, सबको उनका टैलेंट दिखाना है T20 वाइट बॉल्स क्रिकेट में। तो हम लोग वही बात करते हैं कि टीम का माहौल जितना अच्छा हो, और प्लस हम लोग जितना माइंड ओपन करके गेम को खेले, और प्लस जो सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है हमारा। उसमें हम लोग ग्राउंड में जितने भी टाइम मिले उसमें बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हो। जैसे जब कर्नाटक के साथ हम लोग सुपर ओवर में मैच पहुंचा, तब हम लोग बात कर रहे थे क्या कर सकते हैं, कौन बैटिंग में आ सकता है। उसमें हम लोग श्रीदम को हम लोग मेरे साथ सुपर ओवर में लाया, तो उसने ऑब्वियसली 14 रन या 15 रन उसने बनाए। तो ऑब्वियसली वो भी बड़ी बात है कि लोकल प्लेयर आके जो बड़े टीम के साथ वो एक्सप्रेस कर पाए, वो भी प्रेशर सिचुएशन में, सुपर ओवर में। तो वही वही एक्चुअली हमारे लिए ये विन है कि जो नए लड़के आ रहे हैं बहुत एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, और प्लस टैलेंट शोकेस करने का मौका मिला तो वो लोग करते हैं अपने आप को। तो वही वही है कि ऑब्वियसली T20 में हमारा हम लोग 2 मैच ही जीते, उसके बाद हम लोग क्लोज क्लोज मैच जाके हारे। तो वही है कि जो एक्सपीरियंस टीम के साथ और जो हमारा अपकमिंग टीम है उसमें हम लोग कैसे और अच्छा कर पाए जो क्रंच सिचुएशन में। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विजय हजारे में भी हम लोग वो चीज़ को गलती रिपीट ना करके दूसरा और अच्छा करने के लिए, तो वही हम लोग अभी बात कर रहे थे। टीम मीटिंग में हो या फिर कोचेस के साथ हो या फिर जूनियर प्लेयर के साथ हो, वो बात कर रहे थे हम लोग कि क्रंच सिचुएशन आया तो आपको क्या करना है, क्या रिएक्ट करना है, और कैचेस वगैरह मिस हो रहे था हमारा तो वो कैसे ना हो, तो फील्डिंग वैसे कैसे करना है। तो हम लोग वही बात कर रहे थे। अभी जो अपकमिंग टूर्नामेंट आ रहा है उसमें हम लोग जितना गलती कम कर सके हमारे टीम के लिए अच्छा है वो।
और एक और चीज़ आपकी खास बात मैं कहूँगा कि आप जो टीम मैन होता है वो यहाँ पर दिखता है, क्योंकि कहीं पर भी आपने वो इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं करी जिन्होंने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गेम को, और बहुत तगड़ा आप कर रहे हैं। इवन रेड बॉल में जो हमने देखा है कि भाई 300 प्लस विकेट्स, 3000 प्लस रन, इकलौते आप सीम बॉलर हो, तो रेड बॉल में भी हम चाहेंगे कि इंडिया आपकी तरफ देखे, मौके मिले आगे। इंडिया ए जैसे आकिब नबी को लेकर बात हो रही है कि अब उनको भी होपफुली मौका मिले, आपको मिले। और मैं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करता हूँ, आप अभी उनके ट्रायल्स भी दे रहे हैं, तो मैं तो आपकी जो जिस तरीके से नाम भी आया बड़ा खुश था। और मैं ऑक्शन डे पर भी यही चाहता हूँ कि 16 तारीख को भी इसी तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हूँ जब आप पिक हो जाएं ऑक्शन में, और होपफुली आप पिंक में हो क्योंकि हमारी टीम है और राजस्थान रॉयल्स उसको सपोर्ट करते हैं, तो मज़ा वहाँ पर आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मणि भाई आपका वक्त देने के लिए, क्योंकि ट्रायल्स वगैरह आप दे रहे हैं, ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे जो है आपके लिए और ज़्यादा कामयाबी आपका इंतजार कर रही हो। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया आपके शो में ज्वाइन करने के लिए मेरे को बहुत थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।